नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान राजनीति की केंद्र बने हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि सीट शेयरिंग पर असंतुष्ट होने के बाद चिराग पासवान ने जब नीतीश कुमार से अपना रास्ता अलग किया तो उसके बाद से ही सियासत गर्म हो गई। हालांकि ये चिराग पासवान बारंबार कहते आ रहे हैं कि बीजेपी से उनको कोई दिक्कत नहीं है, नरेंद्र मोदी को वो अपना अभिभावक मानते हैं। लेकिन अब चिराग पासवान ने दो हाथ करने की ठान ली है। जैसा कि आप देख चुके हैं, हमने भी आपको खबरें लगातार दिखाई हैं कि बिहार में बीजेपी के नेता, तमाम नेता अब ये कहने लगे हैं कि एनडीए से लोजपा का कोई लेना देना नहीं है। चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की जीत ना हो, इसलिए वो लोगों में भ्रम पैदा करने की स्थिति में आ गए हैं। अब चिराग पासवान ने एक ताजा बयान दिया है, वो बयान हम आपको बताने जा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दरअसल बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर लड़ने और इसके परिणाम को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें एनडीए से अलग होने के फैसले पर पछतावा नहीं है और ना ही ये फैसला लेने में उन्हें डर लगा। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की बातों को याद करते हुए कहा कि पापा बोलते थे कि अगर शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर कर निकलेगा, अगर गीदड़ होगा तो वो मारा जाएगा। मैं भी अब खुद को परखने निकला हूं। शेर का बच्चा हूं तो जंगल चीर कर निकलूंगा, नहीं तो वहीं मारा जाऊंगा। पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर इस्तेमाल न करने की चेतावनी, फिर वोट कटवा को लेकर भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर और बिहार के डिप्टी सीएम का बयान आया। वोट कटवा कहे जाने से आहत लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये शब्दावली भाजपा नेताओं की नहीं है, बल्कि उनसे बुलवाया जा रहा है। चिराग ने पीएम की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहे जाने और पीएम के दिल में होने की बात पर आलोचना किए जाने को लेकर कहा कि मेरे पिता के आईसीयू में भर्ती होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरा समर्थन किया था। ऐसे में मुझे मोदी जी का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए। जहां तक सीएम एलजेपी और बीजेपी के बीच दूरी जानने को लेकर उत्सुक हैं, तो मैं ये कहते हुए इस डर को दूर करना चाहूंगा कि बीजेपी नेताओं की आलोचना का स्वागत करता हूं। वो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कम से कम उनकी शब्दावली ठीक हो। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आने वाले समय में पीएम मोदी भी बिहार में चुनावी रैली करेंगे। अगर वो मेरी आलोचना करेंगे तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा। तो जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी और चिराग पासवान के बीच के ये बयानों के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, सियासी गलियारे में कई चर्चाएं हैं। तो वही पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस बात को कई तरह से भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को एक बार फिर से याद किया है और इस बार दहाड़ते हुए बोले हैं कि शेर का बच्चा हूं तो जंगल चीर कर निकलूंगा। अब चिराग पासवान के इस बात से सहज ही समझा जा सकता है कि चिराग पासवान अपने इरादे पर अडिग हैं। वो नीतीश कुमार के खिलाफ में जिस तरह से पहले से बोलते आए हैं, नीतियों के खिलाफत जिस तरह से करते आए हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। इस बयान से साफ हो जाता है। तो वहीं हमने ये भी बताया आपको सुबह से ही, जब हम लाइव सिटीज के माध्यम से आप खबरें देख रहे होंगे, चिराग पासवान ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने जिक्र किया, नीतीश कुमार को भी आड़े हाथ लिया और बताया कि उन्हें किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो पीएम मोदी और उनके बीच के रिश्ते क्या कुछ हैं। अब चिराग पासवान का नया बयान आने के बाद सियासी गलियारे में कौन सी हलचल होती है, ये तो देखने वाली बात है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है और राजनीति के धुरी फिलहाल चिराग पासवान बने हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।